अटार्नी जनरल का कहना है कि आर्टिकल 209 के तहत जजिस के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार सिर्फ जुडिशल काउंसिल को। एक दफा उन्होंने फिर इस बात को दोहराया। 5 रुकनी बेंच का ये फैसला आया जिसमें जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजम बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। इख्तिलाफ करने वाले जस्टिस का नाम है अजहर हुसैन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आ गया है आज की तारीख का। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से शहर बानो मुकदमे में नज़रसानी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान कोई आला अदलिया का कोई भी जज मुस्ताफ़ी या रिटायर हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मुस्ताफ़ी या रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुकदमा जाते हैं नाज़रीन, गालिबन जजिस के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसकी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। तो ये 2 रुकनी बेंच ने पहले फैसला दिया था इस केस में जब शहर बानो कुरैशी ने जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रिट दायर की थी उनके खिलाफ। तो इसमें 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये नहीं कर सकता कि जज रिटायर या मुस्ताफ़ी हो जाए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले को उसके फैसला आ गया, उस फैसले को उन्होंने ख़त्म कर दिया साबिक अपने जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और अब ये कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर और मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अगर हम आपको बताते चलें कि वो कौन से 2 जजिस थे जिन्होंने शहर बानो की जब इन पे हुआ था और तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी इनमें शामिल थे। 2 जजिस में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, और ये 2 जजिस ऐसे हैं कि जो बाद में खुद मुस्ताफ़ी हुए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ गुज़िश्ता केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अच्छा, जुडिशल काउंसिल ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, आमदन से जायद असासे बनाने पर मुस्ताफ़ी होने वाले जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, तमाम वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। अगर आपको मजीद बताते चलें नाज़रीन इसमें फैसले में, तो शहर बानो ने ये फैसला हमारे पास आया हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें मजीद ये है कि शहर बानो ने ये दरख्वास्त उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ दी थी जो मैंने पहले आपको बताया है। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह होता है, इसलिए इसमें दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिस पर 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। इससे पहले नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल जो हैं जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने दलाइल दिए और अपने दलाइल में उन्होंने कहा था कि जजिस के दौरान जो सर्विस की जो उसकी दौरानिया होता है, जज सर्विस के दौरान किसी मिसकंडक्ट पर कार्रवाई करना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होता है। अगर कोई जजेस अपनी जो उनकी पावर होती है, अगर जो उनका दौरानिया होता है, अगर उसमें कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि अदलिया अवाम और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करती है। अदलिया बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन है, इसलिए इसे आज़ाद होना चाहिए। अटार्नी जनरल का कहना है कि अदलिया की आज़ादी के लिए जजिस का एहतसाब लाजमी है। अगर एहतसाब से एतराज़ बढ़ता जाए तो इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद मुतहरिक होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद मुतहरिक होना चाहिए। अदलिया सालसी का किरदार अदा करती है हुकूमत और अवाम के दरमियान। अटार्नी जनरल का कहना था कि वक्त की पाबंदी ना करने पर जजिस के खिलाफ शिकायत हो तो काउंसिल बरतरफी के बजाय तनबिया कर सकती है और काउंसिल के सामने शिकायत आ जाए तो इस पर कोई ना कोई राय देना लाजिम है। उन्होंने कहा कि जज रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमीशनर शरीयत कोर्ट के जजेस या ट्राइब्यूनल्स जैसे आईनी ओहदों पर मुकर्रर होते हैं और ज़रूरी है कि जज के ऊपर लगे इल्ज़ाम पर काउंसिल अपनी राय दे ताकि आईनी ओहदों पर तैनाती कर सके। मतलब कि अगर वो जजेस मुख्तलिफ ओहदों पे लगते हैं रिटायरमेंट के बाद, जैसा इधर उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी जगहों पे जजेस जाते हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा केस आता है तो जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भी उस पर कार्रवाई हो जाए तो उनको आसानी हो सके भी किस जज को किस ओहदे पर उन्होंने फाइज करना है बाद में रिटायरमेंट के बाद। अटार्नी जनरल का कहना है कि आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार सिर्फ जुडिशल काउंसिल को। एक दफ़ा उन्होंने फिर इस बात को दोहराया और इस दफ़ा उन्होंने आर्टिकल का भी जिक्र किया है कि आर्टिकल 209 के तहत उन्होंने कहा कि जज रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीयत कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इन ओहदों पर फाइज होते हैं। अटार्नी जनरल का कहना था कि जजिस का एहतसाब होना चाहिए लेकिन इस एहतसाब से सुप्रीम कोर्ट का वकार कम ना हो और जजिस के खिलाफ कार्रवाई कोई और इदारा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जज के खिलाफ कार्रवाई इसके हाजिर सर्विस के दोहराने के दौरानिए से मुतालिक शिकायत पर हो सकती है और अवामी एतमाद के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शफाफियत होती है से काम करना चाहिए। उन्होंने कहना है कि शफाफियत से काम करना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को।
बेंच में मौजूद जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि मिसाल मौजूद है कि एक जज के खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई शुरू की गई और इसके इस्तीफे पर ख़त्म कर दी गई। जस्टिस एहसान रिजवी ने इस्तफसार किया कि मामला सन 2019 का है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 5 साल तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? इसमें अटॉर्नी जनरल के पर भी बातें आ रही हैं। अगर आपको बताते चलें, ये 5 रुकनी बेंच का ये फैसला आया है जिसमें जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजम बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। इख्तलाफ करने वाले जस्टिस का नाम है अजहर हुसैन रिजवी। उन्होंने वाहिद एक जज हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। बाकी 4 चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इस फैसले के हक में किया और 4-1 से ही फैसला आया है। अब ये देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कितना ताकतवर हो सकता है। इसी के साथ ये जो फैसला आया है, हमने जो एज मन और मन आपके सामने रखा है, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, इसमें क्या दलाइल गए सुप्रीम कोर्ट में और क्या कार्रवाई हुई और कितने अक्सरियत से फैसला आया और किस आर्टिकल का जिक्र किया गया, ये हमने आपके सामने रखा है। और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।